उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और लखनऊ का रास्ता दलित बस्तियों से। और जब पूरे यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट साफ सुनाई देने लगी है, तब इस कहावत की अहमियत बढ़ गई लगती है। जानकार दावा कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव एक ही महापुरुष के नाम पर केंद्रित हो गया लगता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। साफ दिखता है यूपी की सियासत में इन दिनों बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी बनने की ऐसी होड़ है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की आंबेडकर मूर्ति विकास योजना हो, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला हो, या फिर मायावती का अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष, हर दल की नजर उत्तर प्रदेश की उस 21% दलित आबादी पर है जो सत्ता की चाबी अपने पास रखती है। लेकिन समझने की बात यह है कि यूपी में बाबा साहेब का उत्तराधिकारी कौन है और वोटरों की नजर में उनका आशीर्वाद किसके साथ दिख रहा है। रिकॉर्डों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 21% है। जानकार दावा करते हैं कि 1995 से लेकर 2012 तक दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से का समर्थन बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साथ था, लेकिन 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में उदय ने सब कुछ बदल दिया। एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ के नारे और पीडीए की रणनीति ने समीकरणों को फिर से उलझा दिया। अब नए सिरे से इस वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। सत्ताधारी बीजेपी अब डॉक्टर आंबेडकर को सिर्फ एक दलित नेता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के वैश्विक प्रतीक के रूप में स्थापित कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल में डॉक्टर BR आंबेडकर मूर्ति विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सिर्फ बाबा साहेब की ही नहीं बल्कि संत रविदास, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बीजेपी का संदेश साफ है, वो सम्मान और सांस्कृतिक गौरव पर काम कर रही है। जानकार इसे चुनावी रणनीति बता रहे हैं जिसके जरिए 2024 में हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसके बिना 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल है। जानकार बताते हैं कि पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दलित बस्तियों में कैंप कर रहे हैं। 45 जिलों में अनुसूचित वर्ग के प्रोफेशनल के साथ बैठकें की गई हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगा रही है कि उसके राज में सिर्फ दलितों का शोषण हुआ और उन शहरों के नाम बदले गए जिन्हें महापुरुषों के नाम पर रखा गया था। जाहिर है बीजेपी समाजवादी पार्टी को लेकर सतर्क है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने सबको चौंका दिया था। अखिलेश यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव के पारंपरिक समीकरण के बजाय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नया फॉर्मूला आजमाया। अब समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर वाहिनी बनाई है। पार्टी के दफ्तरों में लोहिया जी के साथ बाबा साहेब की तस्वीरें प्रमुखता से दिखने लगी हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी रखते हुए अपने बारे में प्रचलित राय बदलने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि बीजेपी सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति करती है, असली मुद्दा आरक्षण, सरकारी नौकरियां और संविधान की सुरक्षा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दावा करते हैं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। 2024 में जिस तरह से पासी और दूसरे गैर जाटव दलितों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उसने अखिलेश यादव के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब उनकी नजर मायावती के कोर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने पर है। कभी दलित वोट बैंक पर एकाधिकार रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। जानकार कहते हैं कि दलित मतदाताओं का बीएसपी से मोह भंग इसलिए हुआ क्योंकि वो अब इस पार्टी को सत्ता के विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं। 2019 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लोकसभा की 10 सीटें जीती थी। 2024 में बीएसपी 0 पर सिमट गई। वोट शेयर भी 19% से गिरकर करीब 9% के आसपास आ गया है। कई लोग मायावती को बीजेपी की बी टीम कहने लगे हैं। हालांकि मायावती ऐसे आरोपों को खारिज करती हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं। मायावती गेस्ट हाउस कांड और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को उठाकर दलितों को आगाह कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ देना
आत्मघाती होगा। बीएसपी अब भी मानती है कि उसका जाटव वोट बैंक पूरी तरह से नहीं खिसका है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। संगठन की निष्क्रियता और नए खिलाड़ियों का उदय बीएसपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बीएसपी रैलियों के जरिए ताकत दिखा रही है, लेकिन क्या ये 2027 के लिए काफी होगा? यूपी में दलित वोटों के लिए जारी रस्साकसी में सिर्फ 3 ही खिलाड़ी नहीं हैं। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। वो युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं और खुद को मायावती के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी दलित मुस्लिम एकता के नाम पर यूपी में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जरिए दलितों के बीच अपनी पुरानी खोई हुई जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। लेकिन जानकार कहते हैं अब कोई भी दल ये दावा नहीं कर सकता कि दलित वोट बैंक आंख बंद करके उसके पीछे हैं। JNU और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के विश्लेषण बताते हैं कि दलित समाज अब अवसरों में वृद्धि चाहता है। मुफ्त राशन, आवास और शौचालय के वादे अब उन्हें नाकाफी लगने लगे हैं। उन्हें बेहतर शिक्षा, सरकारी नौकरियों में पक्की हिस्सेदारी और भूमि पर मालिकाना हक चाहिए। 2024 में संविधान बदलने के डर ने उन्हें एकजुट किया था, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन गया। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की 20.7% जनसंख्या में बेरोजगारी और भूमिहीनता बड़े मुद्दे हैं। जमींदारी उन्मूलन के दशकों बाद भी एक बड़ा हिस्सा पट्टों से वंचित है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि दलित अब आर्थिक उन्नयन चाहते हैं। जिस दल ने उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भरोसा दिया, वो उधर शिफ्ट होने को तैयार हैं। यही वजह है कि 2012 में बीजेपी को सिर्फ 5% जाटव वोट मिले थे, जो 2022 में बढ़कर 21% हो गए। लेकिन 2024 में फिर से इसमें गिरावट देखी गई। सियासत फिर करवट ले रही है और कोई भी दल उस वोट बैंक के मूड को भांप नहीं पा रहा है, जिसे लेकर सभी लाल कालीन बिछा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।